जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, और जो कि हमारी खुशनसीबी से MLA भी हैं, उन्होंने जब उनको इस बात की खबर लगी तो उन्होंने मनमाड़ जाकर दौरा किया और तमाम हालात की जानकारी हासिल की। उसके बाद उनकी हुक्म पर, उनकी हिमा पर जमीयतुल उलमा मदनी रोड बिहार से 60 बच्चों का काफिला उनके 4 टीचरों के साथ में बिहार से निकला। उनकी मजीद तालीम के लिए, उनको मदरसे में दाखिल करने के लिए पूना और सांगली, इस 2 जगह पर इनका मदरसे में इनका दाखिले के लिए लेके निकले थे। बाकायदा इनका रिजर्वेशन था। इस साथ में जब ये निकल कर आए तो भुसावल में 30 बच्चों को गिरफ्तार के साथ में उनको वहीं 30 बच्चों को वहीं पकड़ लिया गया। जब ट्रेन आगे गई तो 30 बच्चों को यहाँ मनमाड़ में उनको फ़ोन करके रोका गया और फिर यहाँ मनमाड़ पुलिस स्टेशन में जो GRPF है, जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स है, उन्होंने इसके ऊपर FIR दर्ज की। 370 की कलम लगाएगी, जो कि सख्त कलम होती है इंडियन पेनल कोड की, जिसके अंदर जो सज़ा जो है वो 5 साल से 10 साल, और अगर कुछ और सख्त काम हो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसके अंदर सज़ा है। इसलिए ये केस जो चलाने का इख्तियार है सिर्फ सेशन जज को है। जब इनको गिरफ्तार करके 12 जून तक के इनको जब रखा गया पुलिस रिमांड में, तो इस ताल्लुक से जब हमारे मौला शहर के जमीयतुल उलमा के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, और जो कि हमारी खुशनसीबी से MLA भी हैं, उन्होंने जब उनको इस बात की खबर लगी तो उन्होंने मनमाड़ जाकर दौरा किया और तमाम हालात की जानकारी हासिल की। उसके बाद उनकी हुक्म पर, उनकी हिमा पर जमीयतुल उलमा मदनी रोड, मौलाना अरशद मदनी रोड के जो जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हैं, जिसमें मैं खुद नायब सदर भी हूँ, मैं एडवोकेट की हैसियत से भी काम करता हूँ मालेगांव कोर्ट के अंदर। मेरे साथ में जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरा साहब, अब्दुल मक्की सेठ, अनीस फहमी और अब्दुल रहमान प्यारे, और साथ में मेरे असिस्ट करने वाले मुझको इसाक एडवोकेट साहब, हम सब लोग मनमाड़ कोर्ट में गए और वहाँ पर अपना कानूनी मौक़िफ़ कोर्ट में भी रखा। मगर वहाँ जज साहब ने इस बात पर अपनी माजूर दाखिल की कि भाई चूँकि केस जो है सेशन कोर्ट ट्राई कर सकता है, इसलिए मैं ज़मानत देने से कासिर हूँ। इसके लिए फिर हमने जमीयतुल उलमा के हिमा पर मालेगांव सेशन कोर्ट के अंदर ज़मानत का अरीज़ा दाखिल किया, जो कि मेरी बहस चली, सरकारी वकील की बहस चली, तमाम कागजात को मंगाया गया। मैंने उस केस के अंदर बम्बई हाई कोर्ट के 3 नज़ीरें और कर्नाटक हाई कोर्ट के 1 नज़ीर भी पेश कर दी, ताकि उसके ऊपर मुअज़्ज़ज़ जज KR पाटिल साहब ने तमाम बातों का बगौर जायज़ा लेने के बाद और तमाम शवाहिद और सबूत जो पुलिस ने जमा दी उसको भी देखने के बाद इस बात पर आया कि इनको ज़मानत पर रिहा कर देना चाहिए। तो 4 जो असातिज़ा कराम हैं, जिसमें सद्दाम हुसैन और दूसरे उनके साथ में और 3 हैं, इन सब तुम लोगों के रिहाई का आदेश आज 23 जून 2023 को मोहतरम सेशन जज साहब ने पास किया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनको ऑर्डर जो है लेकर मनमाड़ कोर्ट में पीर के दिन जाएंगे, क्योंकि शनिवार इतवार 2 दिन कोर्ट बंद है। इसके लिए हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीर के दिन जाएंगे और पीर के दिन जाने के बाद उनकी ज़मानत देने के बाद उनको सेंट्रल जेल से रिहा करवा लेंगे। और जमीयतुल इस मामले में भी बड़ी संजीदा है कि हम इस FIR को बम्बई हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उसको इस किस्म के जो गलत कानून उनके ऊपर लगाया गया है, जो कि इस किस्म के कानून पर लगता नहीं है, जबकि इसके ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं है कि इन लोगों ने कोई बच्चों की तस्करी की है या इनका स्मगलिंग का कोई काम किया है। इसलिए इसके खिलाफ हम कोशिश करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट के ऊपर में जाएंगे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ भी मुंबई हाई कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इस FIR को खारिज कर देगी। हमको पूरी उम्मीद है।